नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए, मैं आज आपके सामने लाया हूँ 10th क्लास का चैप्टर सेकेंड। 2.1 में कुछ है नहीं, इसलिए मैंने आप 2.2 करवा रहा हूँ मैं आपको। 2.2 बेटा आपने यदि समझ ली और मेरी मेथड से, तो मैं कह रहा हूँ कि आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे पूरे पेपर में, क्योंकि इस टाइप के देखिए यहाँ लिखा है आपको क्या करना, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग। बेटा सबसे मेन प्रॉब्लम आप लोग की होती है, बच्चों के क्वेश्चन नहीं पढ़ते सही से। तो पहले तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, पूरा कम से कम 2 बार क्वेश्चन पढ़ा करो, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखिए, जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो पहले तो मुझे क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। क्या निकालना है, जीरोस। भाई जीरोस का मतलब एक्स की जो वैल्यू आती है वो 4th चैप्टर में भी आपकी हेल्प करेगा, ये आपको 7th चैप्टर में भी आपको हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा जहां पे मेरे जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं उनको 1% दिक्कत नहीं आए। ये मेरा उद्देश्य रहता है पढ़ाने का, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। देखना आप वीडियो को पूरा। देखिए, मैं आपको पहला क्वेश्चन लिया मैंने, x² माइनस 2x माइनस 8। देखिए, मेरा तरीका अलग है, मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से करवाऊंगा। मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊं। सबसे पहला आप ये करिए कि x² ब्रैकेट x माइनस 8। बेटा क्या छोड़ा आपने, केवल 2 छोड़ा आपने। क्या छोड़ा, 2। स्टेप याद रखना, पहली स्टेप ये होती है कि इसके साथ x² के साथ जो भी नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई 8 में होता है, जो यह नंबर रहता है। याद रखना माइंड में, आपको समझ में आ गई बात। देखिए, आपने 1 का इंटू 8 में करा तो 8 आ गया। फिर मैंने आपको x² माइनस x माइनस 8। भाई मैंने क्या छोड़ा, 2। अब आपको यह देखना है कि 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर 8, 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर 8 और प्लस या माइनस करने पर 2, ये आना चाहिए 8 और प्लस या माइनस करने पर आना चाहिए। तो भाई आप ऐसे नंबर सोचिए, देखो मैं सोचूं वैसे सोचो, आप अपने हिसाब से सोचो। मैं आपसे बोलूंगा आप ये सोचो कि 8 किसकी टेबल में आता है, 8 किसकी टेबल में आता है। ये मत सोचो कि कौन के में क्या होता है, 8 किसकी टेबल में आता है, तो 2 की में आता है। 2 4 जे 8 और एक 4 2 जे 8। तो देखिए, यदि 4 इंटू 2 कितना हुआ, 8, और 4 में से 2 गया तो 2। एक क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन खत्म कर दूंगा, एक क्वेश्चन आपको एक अच्छे से समझना बस आपको। देखिए, तो यहां मैंने लिख दिया 4 माइनस 2। देखिए, गलती प्लस माइनस की बच्चे क्या करते हैं, कुछ टीचर लोग बता रहा हूं उस स्टेप को कराते हैं, मैं उस स्टेप को बाद में कर रहा हूं। देखिए, अब क्या करना है, इधर से ये जो माइनस है ये अंदर कूदेगा, माइनस का मल्टीप्लाई तो 1 से तो बैठा है कि कभी ये ब्रैकेट खोलो और मेन दोनों सब आ जाओ। जब देखिए माइनस का 4 1 से इसके साथ आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2 ये 1 से इसके साथ आ गया, और ये माइनस 1। देखिए, ये कुछ टीचर्स जो मेरे भाई लोग हैं वो डायरेक्ट ये स्टेप कराते हैं, मैं उससे सहमत हूं। बट मैं सोचता हूं कि यदि आप इस स्टेप से करें तो आपको गलती प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस नहीं होगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस नंबर को माइनस का लेना और किसको प्लस का लेना है। देखिए, आप ये बना दिया मैंने, जोड़ा इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ। देखिए भाई, जोड़ा के बिना दुनिया नहीं चलती। आप देखिए, जोड़ा बना दिया मैंने आपका। देखिए, यह x²। देखिए, इन दो कॉमन 2 तरीके से लेते हैं। एक तो जो दोनों में दिखे, जो दोनों में आए, एक दोनों में दिखे और एक जिसकी टेबल में दोनों जगह क्या दिख रहा है आपको, x। तो आपने x कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया x, क्योंकि x 2 बार था, एक बार बच गया माइनस, या x से बाहर चला गया तो बच गया 4। देखिए, यहां प्लस लगा तो आपको प्लस लगाना है। मैंने कहा कॉमन 2 तरीके से लेते, दोनों में कुछ नहीं दिख रहा इस बार, लेकिन 2 की टेबल में 2 भी आता है और 8 भी आता है, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया 2। यहां बचा x। देखिए, 2 बच गया। देखिए, x माइनस 4 यहां भी है, x माइनस 4 यहां भी, इसलिए हमने x माइनस 4 कॉमन ले लिया। तो यहां बच गया आपका x प्लस 2, ये इक्वल आपका चल रहा है। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इफ यदि पहले इसके इक्वल 0 लूंगा मैं, ठीक है, माइनस 4 उधर गया तो देखिए 0 प्लस 4 बिल्कुल 0 लेवल में, ये उधर गया तो प्लस। अब 0 प्लस 4 क्या होता है, 4 होता है। डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते थे, इसको नहीं लिखो तो इसको मैं डायरेक्ट अब आपको मैंने समझा दिया, मैं डायरेक्ट आपको लिखूंगा x इज इक्वल टू 4, इसे बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे इसको हम, अल्फा। प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
तो 1 से +2 उधर गया तो -2, इसको क्या बोलूंगा मैं, बीटा। देखिए ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया, इनको बोलेंगे हम जीरोस। देखिए क्वेश्चन अभी आगे और है, आप रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बताना, वेरीफाई करना कि इन दोनों के बीच संबंध है कि नहीं है। तो देखिए मैं सबसे पहले बात करूंगी कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए बेटा कोफिशिएंट हियर a इज इक्वल टू, इसके साथ पूछिए तो 1, ये इसका कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू -2, ये इसका x का कोफिशिएंट, और c इज इक्वल टू -8। देखिए मैं लिखूंगा नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू था -b/a। ये रिलेशनशिप है, आपको ये वन वर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको -b/a के सामने टिक करके आना। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी भाई आपकी 4 है, बीटा की आपकी -2, ब्रैकेट में लिख दिया माइनस में इसलिए, माइनस बी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, ए की जगह लिखा 1। देखिए 4 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। देखिए वैसे इक्वल के नीचे इक्वल चलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 प्लस माइनस माइनस इक्वल माइनस माइनस प्लस का 2, 4 में से 2 ले तो 2 इज इक्वल टू 2। देखिए ये आ गया आपका एक, तो एक लेनी हम नाउ या अगेन कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, या अगेन लिख सकते हैं पुनः। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, सेकेंड रिलेशनशिप। अल्फा इंटू, ये डॉट का साइन है, इंटू का साइन है आपका। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 4, या मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -2, c की वैल्यू कितनी है आपकी -8, a की वैल्यू कितनी है आपकी 1, 4 2 जे 8 और ये -8। देखिए ये हो गया आपका आंसर। देखिए आपने ये रिलेशनशिप निकाल ली, एक तो सबसे पहले हमने जीरोस निकाल लिया अल्फा और बीटा की वैल्यू, फिर आपने रिलेशनशिप निकाल ली। और देखिए 4th चैप्टर में आपका क्वेश्चन यहां तक आएगा आपको। देखिए बेटा मैं आपके सामने ले रहा हूँ 3rd क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड आप खुद कर लेंगे, ये आए तो फिर मुझे आप बता देना। 6x² - 3 - 7। देखिए ये सही नहीं जमा है, सबसे पहले हम इसको सही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपने लिखा 6x², 7x और ये -3, अब ये सही है। मैंने आपको बोला फर्स्ट स्टेप क्या होती है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, 6 3 जे 18, पेंसिल से लिखना है कॉपी में और याद रखना है। फिर मैंने क्या सिखाया, 6x² - x - 3, क्या छोड़ा मैंने 7, 6 3 जे 18, दो नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर 18 प्लस या माइनस करने पर कितना चाहिए आपको 7। ठीक है बेटा 9 इंटू 2 कितना आएगा 18, 9 में से 2 गया तो 7, मैंने यहां लिख दिया 9 - 2। ठीक है बेटा। देखिए फिर मैंने आपको बताया इधर से माइनस अंदर जाएगा और इधर से एक्स दोनों के साथ आएगा, तो माइनस का 9 इसके साथ एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस का 2 इसके साथ भी एक्स आ गया, -3। फिर मैंने बोला आपको जोड़े बना लो, आप पेयर बोलते हैं जिनको। देखिए दो तरीके से कॉमन है, एक तो दोनों में दिखे, दोनों में क्या दिख रहा है एक्स। एक तरीका किसकी टेबल में दोनों आते हैं 6 और 9, 3 की में, बिल्कुल सही। ये तो यार 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम, डिवाइड होता है जो कॉमन होता है उसका, 1 से 2 बार था, 1 बार बचा। या -3 3 जे 9, 1 से 1 बार था, बाहर चला गया इसलिए खत्म किया, प्लस। देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आया तो क्या लेते हैं 1, ये एज इट इज आ जाएगा ऐसा का ऐसा। देखिए अब 2x - 3 दोनों जगह हैं, तो 2x - 3 कॉमन ले लिया आपने, तो यहां बचा 3x, तो ये बचा प्लस का 1। देखिए फिर ये मिटा देता है, इससे काम हो गया। फिर मैंने लिया इफ, ये आ गया आपका 2x - 3 इज इक्वल टू 0 लिया मैंने, तो 2x - 3 उधर गया तो +3, ये मल्टीप्लाई में है, ये काय में जाएगा आपका डिवाइड में, ये काय की वैल्यू होगी आपकी अल्फा की। ठीक है, फिर अपन ने इफ लिया, अब इसके इक्वल 0 लेंगे हम, ठीक, +1 उधर गया, -1 हो गया, 3 उधर गया तो -1/3, ये बीटा। देखिए बेटा मैं आपको बता दूं, रिलेशनशिप आप चाहो तो सोल्व कर लेना, लेकिन जहां तक मेरा दिमाग कहता है आपको रिलेशनशिप नहीं आएगी, क्योंकि 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, वो आपको जहां तक ये आएगा कि फाइंड द जीरोस।
देखिए अब इसके बाद मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए। ठीक है सर, देखिए ये टी स्क्वायर माइनस 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक एग्जाम्पल भी है, वो है आपका टी एक्स स्क्वायर माइनस 3। देखिए दोनों में कुछ नहीं है, ये समझ लिया चाहे ये समझ लिया। देखिए सबसे पहली बात तो इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा दिमाग लगाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कि भाई क्या करूं कि इसमें कुछ हो जाए। देखिए आप दिमाग लगाइए कि इसमें एक ही तरीका, ये तो टी स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा 15 को लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 15 का स्क्वायर होता है फुल 15। ठीक है, रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होगा, फुल 15। जैसे रूट 3 कितना होता, फुल 3। मैं फुल बोलता हूँ, फुल मतलब कंप्लीट। देखिए ये देखिए, अब आपने एक फॉर्मूला करा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ में आ गई बात? तो ये भी भाई सेम टू सेम, यहाँ टी आ गया और यहाँ ए की जगह टी और बी की जगह 15 रूट। तो देखो एक बार तो कायम आ गया ये प्लस में और एक बार आपका कायम आ गया माइनस में। ठीक है बेटा, देखिए एक बार इफ लिया, इसके बराबर 0 ले लेते हैं, टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू, इसको वैल्यू ये काय की वैल्यू है अपनी अल्फा की आ गई। देखिए फिर अगेन इफ t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू ये आ गया प्लस में, ये आ गया आपकी बीटा की। देखिए ये आपको वेरीफाई में आ सकता है क्योंकि वो छोटा क्वेश्चन है, तो इसको मैं वेरीफाई करके बता देता हूं आपको 2 मिनट के अंदर। देखिए भाई अपन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखिए यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 0, क्योंकि भाई टी स्क्वायर वाला 1 का कोफिशिएंट होता है, फिर टी है ही नहीं इसलिए, और सी क्या अपना माइनस का 15। तो बाद में इसलिए लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी माइनस रूट 15 और बीटा की है 15, माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपकी 0 और ए की कितनी 1। देखिए ये कट के क्या आ गया 0 और ये भी होगा 0। देखिए एक रिलेशनशिप हो गई। अब लेंगे एंड अल्फा इनटू बीटा, ये होता सी बाई ए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपका। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस रूट 15, बीटा की है 15, सी की वैल्यू 15, माइनस हो जाएगा ए की 1। देखिए माइनस प्लस माइनस रूट 15 फुल 15 और यहाँ भी फुल 15। देखिए बेटा ये हो गया आपका वेरीफाई। मैं आपसे लिख के आपने इस मेथड को अच्छे से समझिए डीपली, बहुत आपको मैंने बहुत सरल भाषा में समझा है, किसी को भी समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको और अच्छे से बार बार वीडियो में देखिए क्वेश्चन को, ये नहीं कि एक क्वेश्चन समझ लिया आपने भाई उसके बाद वाला भी देखें, जब जाके सब 2-3 क्वेश्चन समझना पड़ता है आपको। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना 101%। देखिए मैं इतनी सिंपल मेथड कराने वाला हूं आपको, बहुत आसान मेथड कि एक क्वेश्चन में मैं आपको पूरे 5 क्वेश्चन करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले इसमें दिखा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द सम एंड प्रोडक्ट। भाई क्या लिखा है सम एंड प्रोडक्ट। भाई सम प्रोडक्ट दिया है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसा आएगा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द सम इज 1/4 एंड प्रोडक्ट -1, ऐसे अलग अलग आएगा। देखिए सबसे पहले मैंने कहा सॉल्यूशन, भाई आपका पहला है 1/4 एंड -1 लिख दिया। सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, ये जो है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है बेटा, ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, ये होता प्रोडक्ट। देखिए ये सम का साइन है और ये काय का साइन है प्रोडक्ट का, लिख लिया। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए लेट्स द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वेशन बी, देखिए दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा
बस इसका खेल है। तुमको यदि ये आता है ना तो आपके मैं कह रहा हूँ कि 4 नंबर में या 2 नंबर जितने भी नंबर 100% पक्के। बस ये x² सम और प्रोडक्ट, ये सम ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए कुछ नहीं करना भाई, एक से ऐसा स्क्वायर माइनस भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4। इसकी जगह क्या आ गया, यहां से निकल जाऊं मेरे पास, देखो आप ये यहां से निकल गए, ये आ गया 1/4। ये इसकी जगह एक से ऐसा का ऐसा प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात। देखिए अब मैंने बोला x² 1/4x प्लस माइनस माइनस का मैंने क्या करा इस स्टेप में, कुछ नहीं करा, केवल प्लस माइनस माइनस करा, बाकी सब ऐसा का ऐसा। देखिए जो नंबर यदि एक नंबर किसी के डिवाइड में ओनली 1 नंबर, तो आपको क्या करना है, उस नंबर का उसके ऊपर वाले में छोड़कर, उस नंबर का उसके ऊपर वाले नंबर में छोड़कर सभी जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 का इंटू x किया तो 4x², ठीक है, ठीक है, यहाँ करते थे 4 का इंटू x किया तो 4x² माइनस का x ऐसा का ऐसा, देखो उसमें नहीं हुआ 4 बन जाए 4 का 0 किया तो 0। अब कुछ बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ आंसर लिख के आ जाते हैं, बेटा ये गलत है, आपको यह आंसर नहीं लिखा, क्योंकि आपसे क्या पूछा उसने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा, इक्वेशन नहीं पूछी है, क्योंकि इक्वल में 0 इक्वेशन में होता है, इक्वल में 0 कायम होता है इक्वेशन में, आपसे उसने इक्वेशन नहीं पूछी है। इसलिए एक लास्ट लाइन जरूर लिख देना मेरी तरफ से, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी, ये आगे लिखना था जगह नहीं है, 4x² प्लस 4, ये है आपका आंसर। देखिए बेटा अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, कौन सा सेकंड। देखो क्या करना आपको, देखना मेरे तरीके से चलना, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल सी बात है, यहां चेंज करना है √2 और 1/3। देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, अब √2, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अब 1/3। फॉर्मूला यही लगेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, ये आ जाएगा आपका √2 अल्फा। देखिए यहां से हटा देता हूं मैं थोड़ा सा, देखिए ये लिख दिया फॉर्मूला x² अल्फा प्लस बीटा कितना √2 और ये x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। क्या करा, केवल 2 वैल्यू बदली, इस फॉर्मूले का ये फायदा है आपको, ठीक है। मैंने क्या होता, नीचे डिवाइड में एक नंबर होता तो उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले में छोड़कर सब दूर हो जाता भैया। 3 का इंटू यहाँ किया तो 3x², हिंदी में बोल सकता हूँ, थोड़ी थोड़ी कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को। 3 का √2 में होगा, कुछ लोग 3 2 √6 कर देते हैं, भाई सब गलत है। ये अलग जात का, ये अलग जात का, ये अलग कास्ट, ये अलग कास्ट, ये रेशनल, ये इरेशनल, इसलिए ये आ जाएगा 3√2, साथ में खाना खा सकते हैं। और ये 1 = 0। देखिए फिर आंसर यहाँ नहीं लिखना है, आपको आंसर लिखना है कि द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी, ये आंसर लिख दीजिए आप। देखिए कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, ये आंसर हो गया, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन भी करोगे, कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं आप इसी मेथड से। एक क्वेश्चन और करा देता हूं सर मैं 1 मिनट के अंदर, रुकिए आप। देखिए मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1/4 एंड 1/4, सबसे शानदार, बाकी में तो आप वैसे कर लेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा हो गया -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4। देखिए आपने कितनी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करो ताकि आपका समय खर्च नहीं हो वीडियो देखने में ज्यादा, इसलिए मैं स्पीड में समझा रहा हूं, लेकिन आप स्लो भी करके सुन सकते हैं मुझे, क्योंकि भाषा मेरी शुद्ध है। देखिए x² भाई अल्फा प्लस बीटा क्या है -1/4। देखिए भैया थोड़ा ध्यान देना, जब माइनस होता तो उसको ब्रैकेट में रोकना पड़ता, बड़ा खतरनाक होता माइनस, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 = 0। देखिए x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x और 1/4 क्यों लिया ये क्वेश्चन मैंने। देखिए अब ये 2 नंबर है सर डिवाइड में, कितने नंबर 2, और जब 2 नंबर डिवाइड में हो तो इनको नहीं करना, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम आ गया आपका 4। देखिए मैं आपको एलसीएम लेना सिखा रहा हूं, मैं एलसीएम को बोलता हूं एलडीएम। क्या बोलता हूं, एलडीएम, एल से एलसीएम, फिर मैं डिवाइड करता हूं, फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो पहले मैंने एलसीएम ले लिया, मैं करूं डिवाइड, 1 का डिवाइड 4 में किया मैंने, कितनी बार किया 4 बार, 4 का इंटू यहां करूंगा, ये 4 का डिवाइड 4 में कितनी बार 1 बार,
1 का मल्टीप्लाई x में, तो 1x ना लिखते हुए x लिखूंगा। 4 का डिवाइड 4 में 1 बार, 1 का इंटू 1 में क्या, तो 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 इधर चला गया, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने बोला आंसर यहाँ लिखना, बात इधर लिखना है। सो द शॉर्ट फॉर्म लूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल b 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने 2.2 खत्म कर दी और 2.2 ही है केवल आपके पास, ये पढ़ लिया तो पूरे में से पूरे नंबर। 2.1 में कुछ नहीं है, मात्र 2 मिनट का वीडियो 2.1 का मैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूं आपके लिए। थैंक यू। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए।